फिरोज़ गांधी के नाम को लेकर राजनीति में बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती है। कांग्रेस हमेशा से सोचती है कि भाई बहुत ज़्यादा नाम फिरोज़ गांधी का ना लिया जाए अपने दादा का। देखिए, इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि जो डोमिनेंस है ना, वो गांधी इसका है। और गांधी शब्द फिरोज गांधी से ही तो आ रहा है। आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये कॉल या नेहरू से थोड़ी ना जोड़े जाने जा रहे हैं। फिरोज गांधी की ही तो गांधी, महात्मा गांधी के दिए सरनेम के आधार पे ही चल रहा है। क्या ये वजह है कि फिरोज़ गांधी का नाम फिरोज़ जहांगीर है, वो पारसी है, इस वजह से थोड़ा कांग्रेस बचती है? आपको लगता है कि राजनीति में प्रासंगिकता इस तरीके की हो सकती है? उनका टेन्योर चूंकि ज़्यादा नहीं था, और वो फिर जो है धीरे से जो है, हमने कहा ना कि इंदिरा जी से जो फिर लास्ट उसमें वो थे उनके संबंध, वो थोड़े वो है। फिरोज गांधी को भुलाया नहीं जा सकता है और न ही उन्हें मजहब और वोट के दायरे में समझा जा सकता है। फिरोज को जानना है तो असली फिरोज को देखना होगा, जिसका एक एक जिक्र बल्ली फॉक ने अपनी किताब फिरोज द फॉरगेटन गांधी में किया है। फिरोज वसूलों के पक्के थे, पंडित नेहरू के दामाद थे, लेकिन झुकने को तैयार नहीं थे। रायबरेली में छात्र आंदोलन के दौरान फिरोज गांधी ने अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों का समर्थन किया था। तभी पंत जी ने कहा था, ये बहुत बुरा है, आप कांग्रेस के सांसद हैं और आप हमारी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, ये क्या है? जिस पर फिरोज गांधी ने कहा था, हाँ, मैंने समर्थन किया। इतिहास में अक्सर ये बात कही जाती है कि परिवार के लोग जब राजनीतिक बातें करते हैं तो इंदिरा जी का तो नाम लेते हैं, लेकिन जो फिरोज गांधी हैं उनका नाम नहीं लेते हैं। सवाल इसमें यह है कि फिरोज गांधी का सीधा, मैं कहूं टकराव कहूं या कहूं चुनौती कहूं या कहूं कि शब्द मेरे पास अभी नहीं मिल रहे हैं उपयुक्त, सीधे जो पार्लियामेंट में उन्होंने सवाल और कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जिससे न केवल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पूरी असहज हो गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद बहुत असहज हो गए। तो वो जब असहज हो गए और वो ऐसे बुनियादी, मतलब हम युवा तुर्कों की जब बात करते हैं तो एक तरफ जहां चंद्रशेखर जैसे लोगों की बात करते हैं और तमाम और लोग हैं, तो युवा तुर्कों की श्रेणी में जो फिरोज गांधी हैं वो प्रथम पंक्ति में आते हैं। कहा तो यह जाता है कि बतौर सांसद सदन में कांग्रेस की धज्जियां उड़ाने से परहेज नहीं करते थे। गलत कामों का पर्दाफाश करके फिरोज गांधी ने सवाल खड़े कर दिया, जिसकी वजह से तत्कालीन वित्त मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और इसी वजह से 1957 तक जायंट किलर के नाम से वो मशहूर हो गए। फिरोज गांधी में एक स्पष्टवादिता थी, अंग्रेजी में जिसको मुहावरा कहते हैं, ही कॉल्ड स्पेड स्पेड, उसको कहने से वह चूकते नहीं थे। तो अब ऐसे व्यक्ति जिन्होंने उन मुद्दों को लिया और वो मुद्दे आज बुनियाद हैं जब भी बात होती है कि कहां हिंदुस्तान में गलतियां हुई, कहां से गलतियां शुरू हुई और उनकी देखी अनदेखी की गई, तो स्वाभाविक है अगर पंडित जी असहज हो गए, कांग्रेस कमेटी असहज हो गई, तो बेटी थी वो भी कहीं ना कहीं असहज हो गई होंगी। और इसलिए परिवार में आज जब बात एक बड़ी रेखा लाइन खींची हुई है, वो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, इंदिरा गांधी की है, तो उस रेखा के आगे फिरोज गांधी की रेखा कहीं ना कहीं मध्यम पड़ती दिखाई देती है, लेकिन वो मध्यम नहीं है, वह आम आदमी की वह खींची गई वो रेखा है जिसको निरूपित करते थे फिरोज गांधी। दादा का नाम लेने से राहुल प्रियंका परहेज करते हैं, लेकिन जिस रायबरेली में प्रियंका घूम घूम कर सियासी विरासत की दुहाई दे रही हैं, उस रायबरेली को फिरोज गांधी ने ही अपने सपनों से सजाने की शुरुआत की थी।
और जिस प्यार की बदौलत रायबरेली ने गांधी परिवार को विजय तिलक लगाया, वो जमीन दादा ने ही तैयार की थी। बर्ली फॉक ने अपनी किताब फिरोज द फॉरगेटन गांधी में बताया है कि रायबरेली की कैसे फिरोज गांधी के लिए दीवानगी थी।